अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो स्टूडियो। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आ गया हूँ अपनी प्रिज्मा 3D क्लास नंबर 9 लेकर। और आज की क्लास में जो चीज़ हमें सीखनी है वो कैमरा, हाउ वी कैन ऐड कैमरा एंड हाउ वी कैन एडजस्ट इट। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। और एक बार फिर हम अपनी प्रिज्मा 3D के इंटरफेस पर आ चुके हैं। और एज यूजुअल हमें सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है और वो हम कर चुके हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एडजस्ट हम कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम आज कैमरा को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कैमरा कैसे ऐड करना है। अच्छा, कैमरा है क्या? ये कैमरा वो कैम नहीं है जो इस तरह शूट इमेज लेता ये इसका भी फंक्शन वही है। लेकिन ये जो है हम इसको कस्टमली कहीं भी इसको अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये एक सेपरेट विंडो है जो हमें फाइनल रेंडर देती है, हमें फाइनल आउटपुट देती है अपनी वीडियो का। सिर्फ वो एरिया सेलेक्ट करती है जिसको हम चाहते हैं। तो हम अब कैमरा वो विंडो ओपन कहाँ से करेंगे, वो कैमरा कहाँ से ऐड करेंगे? तो हमें सिंपल क्यूब वाली ऑप्शन में जाना है। और जहाँ से हम लाइट ऐड करते हैं उसके साथ ही दरमियान में क्यूब और बल्ब के दरमियान में हमें एक ऑप्शन मिलता है लाइक की कैमरा। इसको सिंपली हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक शेप सी आ जाएगी और ये कैमरा का सिंबल बना हो, यानी कि ये हमारे पास कैमरा ऐड हो चुका है। अब हम देख रहे हैं ये हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा कि ये क्या व्यू आ रहा है इसका। अच्छा, हम फाइनल रेंडर देखने के लिए इन 3 डॉट्स में जाने के बाद रेंडर भी निकाल सकते हैं। ये इस वक्त इसका व्यू है, ये जो विंडो में दिखा है। लेकिन हमने इसको एडजस्ट करना है, ये तो अपनी मर्ज़ी से रैंडम दे दी। तो रेंडर अपनी मर्ज़ी एडजस्ट करने का क्या है? हम अगर इसको सिंपली देखें, कैमरा को आगे इधर साइड पे आगे पीछे या ऊपर नीचे कर, तो ये हमें नहीं पता लग रहा है इस वक्त फाइनल। हमें सिंपली कैमरे के अंदर का व्यू देखना है जो हमें नज़र आएगा। सिंपली हमने कैमरा को क्लिक करना है, जो मेन्यू है हमारा, और यहाँ से पहले नंबर वाली ऑप्शन जंप इन पर क्लिक करना है। अब जब हम जंप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने कैमरा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमें व्यू नज़र आएगा वो बेसिकली हमारा रेंडर व्यू होगा, यानी कि हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं रेंडर। तो ये देखिए हमारा एग्जैक्ट वही व्यू है जो हमने इधर सेट किया था। तो ये हमारी कैमरा की एडजस्टमेंट है कि हम कैमरे को यूं, ये अब हम इसको यहाँ से जाके रेंडर देखते हैं तो ये एज सिंपल जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही है। तो प्रोजेक्शन हम इसकी चेंज कर सकते हैं 3D टू 2D। तो ये हमारे पास 2D में भी आ जाता है, लेकिन अमूमन हम इसको 3D में भी ही रखते हैं। बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं, ब्लू करना चाहें ब्लू कर सकते हैं, सोन जैसा आप चाहें। तो फिलहाल हम अपना सिंपल ही रखेंगे। और यहाँ से ट्रांसफॉर्म्स की ऑप्शन लाइक लाइट और ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, कैमरा की भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। तो हम सिंपली यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखें यहाँ पे यहाँ करीब दूर जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस तो ये नीचे जा रहा है, इसी तरह ऊपर भी आता है। तो और यूं अलोंग जी एक्सिस तो ये इस तरह, मतलब कि इसकी डिफरेंट एक्सिस है पर ये रोटेट एज यूजुअल। तो ये इस वक्त है हम अपने कैमरा के उसमें। तो ये हमारा कैमरा रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम कैमरा मोड में है तो ट्रांसफॉर्म्स की ऑप्शन में जाने के बाद हमारा जितना मर्जी हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है मेजरमेंट से खेलने के बाद, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, हमारा कैमरा मूव करेगा। हम कैमरे को रोटेट कर रहे होंगे या मूव कर रहे होंगे, ये बात हमने याद रखनी है। ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी चला जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, हम कैमरे को मूव कर रहे हैं। तो ये इसकी एडजस्टमेंट थी। और मैंने बताया कि कैमरे को हमने कैसे जम जाना है। अगर हम चाह रहे हैं कैमरा प्रीव्यू से बाहर आ जाए, हमने एक दफ़ा यहाँ सेट कर दिया यहाँ पर। अब हम चाह रहे हैं बाहर आ जाएं, अपनी ओरिजिन आउटपुट हम वर्क करेंगे, जंप इन दोबारा क्लिक करेंगे, हम बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको नहीं चढ़ेंगे, हम जहाँ मर्जी जाएं, हमारा सीन सेट हो चुका है वहीं पर। तो ये सिंपल सी एडजस्टमेंट थी जो कि बता देनी ज़रूरी थी। अब ये हमारा बाहर की तरफ हम आ चुके हैं। तो यही थी आज की क्लास। और इसे बहुत बताना ज़रूरी भी था क्योंकि कैमरा एक फाइनल चीज़ है जो हम जब सब कुछ अपना इन्वायरमेंट जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमें फाइनल एनिमेशन देने से पहले अपना व्यू सेट करना होता है, तो वो कैमरा के थ्रू ही होता है। तो ये छोटी सी क्लास थी लेकिन ज़रूरी थी बताना जो मैं बता रहा था।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, अगली क्लास जो है हमारी इस कोर्स की आखिरी क्लास होने वाली है, तो लाजमी सुनिएगा, अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।